हेलो स्टूडेंट्स। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है सीबीएसई की तरफ से। 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने हैं सीबीएसई के, तो वो बोर्ड एग्जाम की डेट शीट सीबीएसई ने अनाउंस कर दी है। तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे, ये पेज आएगा, इस पे मुख्य वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज और आएगा आपके पास। अब इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप और यहां पर देखिए ये आ गया है सर्कुलर एंड डेट शीट फॉर मेन एग्जाम 2023 फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस पे क्लिक कर लें आप। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए ये आ चुका है आपके पास। ये सर्कुलर है, सीबीएसई ने यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। इसको थोड़ा सा आप नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे तो यहां से शुरू होता है आपकी डेट शीट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता देता हूं कि किस डेट को आपका कौन सा एग्जाम होना है। पहले क्लास 10th का देख लेते हैं और उसके बाद क्लास 12th का हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके। देखो, एग्जाम तो 15 फरवरी से शुरू है। ये 15 फरवरी दे रखा है 2023 और ये टाइम दे रखा है यहां पर कि 10:30 बजे से एग्जाम शुरू होगा और 12:30 बजे तक चलेगा। तो क्लास 10th के जो बच्चे हैं जीआईसी दिनेशपुर के, तो उनका जो पहला पेपर है वो है पेंटिंग। तो 15 फरवरी को ही जो पहला पेपर है वो पेंटिंग होगा। ठीक है, तो ये रहा पेंटिंग। तो ये आप नोट कर लें। पेपर का समय है 10:30 बजे से सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक। तो ये तो हो गया पहला एग्जाम। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। अब अगला एग्जाम आप नोट कर लें 17 फरवरी का। बाकी सीबीएसई के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहां पर भी कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं और कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं। मेजर सब्जेक्ट सबके कॉमन ही है, माइनर सब्जेक्ट थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो यहां पर ये अगला माइनर सब्जेक्ट है। समय वही रहेगा, समय में कोई फर्क नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये है एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो जीआईसी दिनेशपुर के बच्चों ने जिन्होंने बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी ले रखी है, 17 फरवरी को उनका ये वाला पेपर है और समय है 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। ठीक है, ये नोट कर लें आप। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर भी ये माइनर से एग्जाम है। ज्यादातर स्कूलों के बच्चों ने ये पेपर नहीं लिया होता है। थोड़ा सा नीचे आए, ये है उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु और ये हमने यहाँ पर नहीं चूज किया है। ये आते हैं। तो ये आपका पहला मेजर एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट होता है मंडे 27 फरवरी 2023। नोट कर लें ये डेट। टाइम है 10:30 बजे से 1:30 बजे तक और ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसको नोट कर लें आप। ठीक है, नीचे आते हैं। फिर ये 1 मार्च को तो पंजाबी, सिंधी, ये सारे एग्जाम हैं इन सारे पेपर्स के। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ये 2 मार्च हो गया और इसके बाद ये देखिए यहां से आपके अच्छे खासे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 4 मार्च को। देखें किसका है, साइंस का, 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। ठीक हो गया। इसके बाद 6 मार्च को तो होम साइंस है, वो ज्यादातर बच्चे ने लिया नहीं है। और इसके नीचे आते हैं, ये है संस्कृत 11 मार्च। टाइम वही होगा आपका 10:30 बजे से 1:30 बजे तक संस्कृत। 13 मार्च 2023 यहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो पेपर्स हैं उनके एग्जाम है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जीआईसी दिनेशपुर के बच्चों के लिए नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसको कहीं नोट मत कर लेना आप लोग। चलिए नीचे आते हैं, ये है 15 मार्च। 15 मार्च को एग्जाम है सोशल साइंस का। ठीक है, समय वही 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। इसके बाद आते हैं 17 मार्च। ये रही 17 मार्च। 17 मार्च को समय वही 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। और ये है आपके पास हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी, मतलब हिंदी का पेपर आपका 17 मार्च को है। और 21 मार्च को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक, ये 21 मार्च लास्ट जो पेपर है आपका वो है मैथमेटिक्स का। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही पेपर्स एक ही दिन में होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों क्लास 10th की डेट शीट। अब हम आते हैं क्लास 12th की डेट शीट पर। क्लास 12th के जो एग्जाम हैं वो 15 फरवरी से चालू होंगे।
ठीक है, और वही है, स्टार्टिंग का जो पेपर है वो माइनर ही है। हम इस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं 20 फरवरी को। 20 फरवरी को ये आपका जो पेपर है वो है हिंदी का। ये ध्यान रखें, हिंदी आपका पेपर है 20 फरवरी को, ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये फिर है 24 फरवरी, क्लास 12 के बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं। टाइम वही है 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। ये है इंग्लिश इलेक्टिव एंड कोर। जिन्होंने इंग्लिश इलेक्टिव लिया है तो उनका इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर होगा, जिनका इंग्लिश कोर है वो इंग्लिश कोर का एग्जाम देंगे। और नीचे आते हैं, और कौन सा है, ये है 28 फरवरी। 28 फरवरी को किसका है, ये है केमिस्ट्री का पेपर। ठीक, थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आए। ये है 2 मार्च को ज्योग्राफी का, जिन्होंने ज्योग्राफी ले रखी है। और नीचे आते हैं तो यहां पर हमारे पास ये है फिजिक्स का। फिजिक्स है 6 मार्च का। ठीक है, 6 मार्च, ये डेट याद रखें, 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर है। अच्छा, यहां पर आते हैं तो ये ज्यादातर लैंग्वेज वाले पेपर्स हैं। थोड़ा और नीचे आते हैं। हाँ, इसमें एक चीज ये है, कौन सी डेट है, 10 मार्च है ना, ये है 10 मार्च। तो जिन्होंने संस्कृत ले रखी है, संस्कृत कोर, तो उनका संस्कृत कोर का पेपर होगा। अच्छा, आगे आते हैं 11 मार्च। 11 मार्च, ठीक है, साइंस वाले बच्चे इस डेट को भी याद रखें। 10:30 से 1:30 बजे के बीच का एग्जाम है ये, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगला है 13 मार्च। 13 मार्च को किसका एग्जाम होगा, आपका फिजिकल एजुकेशन का। उसके बाद आते हैं हम 16 मार्च। 16 मार्च की डेट देखें, किस चीज का एग्जाम है आपका, बायोलॉजी का। 16 मार्च को किसका है, बायोलॉजी का। नीचे आते हैं, यहां देखें आप 17 मार्च। 17 मार्च को किस चीज का एग्जाम है, आपका एग्जाम है इकोनॉमिक्स का। 17 मार्च, ये डेट याद रखें, आर्ट साइड वाले बच्चे। अच्छा, थोड़ा सा और नीचे आए तो अब आते हैं 20 मार्च। 20 मार्च को है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। फिर ये 21 मार्च। 21 मार्च, चलो जिन स्कूलों में आईटी एक सब्जेक्ट है तो वहां पर 21 मार्च के लिए उन बच्चों के लिए एग्जाम है। फिर आते हैं हम, ये है 23 मार्च। 23 मार्च को इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस का है। 25 मार्च को है एग्जाम बिजनेस स्टडीज एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आर्ट साइड वाले बच्चे ये ध्यान रखें, 29 मार्च को उनका एग्जाम है हिस्ट्री का। ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स 31 मार्च को एग्जाम देंगे अकाउंटेंसी का। 3 अप्रैल को आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स देंगे सोशियोलॉजी का। ठीक हो गया। और इसके बाद है संस्कृत इलेक्टिव। इसके बाद तो ये सारे आपके, साइकोलॉजी है 5 अप्रैल का। तो इस तरीके से बच्चों मैंने इस वीडियो में जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, उनको इंक्लूड कर दिया है। फिर भी आप एक बार इसको अपनी तरफ से करेक्ट करेंगे, आप वेबसाइट में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और अपने सब्जेक्ट को एक बार अपने स्तर से चेक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।